गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर 10th रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आज हम कर रहे हैं पार्ट 4th डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ पार्ट में शो किया जाता है मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड एंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट DRI रूल 18(7)(b of the company's share capital and debentures rules 2014 as amended prescribes that companies that are to redeem debentures except the exempted companies रूल 18(7)(b है जो कंपनीज रूल्स 2014 का मतलब उसमें अमेंडमेंट हुई है, वो प्रेस्क्राइब करता है कि कंपनीज जो रिडीम कर रहे हैं डिवेंचर्स को एग्जम्प्टेड कंपनीज को छोड़ के इन्वेस्ट एन अमाउंट नॉट लेस देन 15% of the nominal value of the debentures to be redeemed by 31st March of the next year in specified securities on or before 30th April of the current year। जो कंपनीज डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं और जिनके लिए DRR क्रिएट करना कंपलसरी है, वो रिडीमेबल डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू का 15% स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। इट फर्दर प्रेस्क्राइब्स दैट द अमाउंट रिमेनिंग इन्वेस्टेड और डिपॉजिटेड एज द केस मे बी shall not at any time fall below 15% of the amount of debentures maturing during the year ending on 31st day of March of that year। जी आगे प्रेस्क्राइब करता है कि जो अमाउंट इन्वेस्ट की है या डिपॉजिट की है, कोई भी केस हो, वो किसी भी समय 15% से कम नहीं होएगी। जो डिवेंचर्स आपके मैच्योर हो रहे हैं 31st डे ऑफ मार्च ऑफ दैट ईयर, मतलब उस ईयर के, मान लो अगर आप ₹1 लाख रिडीम कर रहे हो करंट ईयर 2020 एंड 21 के लास्ट पे, मीन्स मार्च 31st 2021 को रिडीम कर रहे हो, तो 15,000 1 लाख का 15% कितना बनेगा 15,000 मीन्स 15,000। तो आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है या डिपॉजिटेड अमाउंट है वो आपके करंट ईयर में 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय ऑल कंपनीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट सभी कंपनीज के लिए ज़रूरी है एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI AIFI को छोड़ के, जिसको RBI रेगुलेट करता है, बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के, अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज को छोड़ के एंड अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ के। फॉलोइंग चार्ट क्लासीफाई इट फर्दर। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिवेंचर्स जे डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 जे भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लिस्टेड कंपनीज other than AIFIs and banking companies for both public issue and private placement of debentures, NBFC registered with RBI under section 45 IA of the RBI Act 1934, HFCS registered with National Housing Bank, other listed companies। सारे लिस्टेड कंपनीज AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज को छोड़ के डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करेंगे। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन AIFIs एंड बैंकिंग कंपनीज
for privately placed debentures, NBFCs registered with RBI under Section 45 IA of the RBI Act 1934, HFCs registered with National Housing Bank, जे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. अदर अनलिस्टेड कंपनीज अदर दैन NBFCs एंड HFCs जे इन्वेस्टमेंट करेंगे. Thus, a company redeeming the debentures shall invest an amount which is not less than 15% of the nominal value of debentures to be redeemed by 31st March of the next year in the securities specified for the purpose on or before 30th April of the current year. जो कंपनी डिवेंचर्स रिडीम करेगी वो इन्वेस्ट करेंगे 15% नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर्स का, जो कि रिडीम करना है 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में 30th अप्रैल है जो करंट ईयर का, उससे पहले. For example, Best Limited, a listed retail company, is to redeem 2008% debentures of 100 each on 30th June 2020, 3008% debentures of 100 each on 31st December 2020, and 2508% debentures of 100 each on 31st March 2021. It shall invest rupees 1,12,500, 15% of 7,50,000 in डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल 2020. देखो आपके बेटे 3 लाख जहाँ पे बन जाएंगे 3,000 इंटू 100, देन 2,500 इंटू 100 2,50,000, 5,50,000 हो गए, एंड 2 लाख आपके जहाँ पे बनेंगे 2,000 इंटू 100, टोटल आपके बन जाएंगे 7,50,000 जो आपने 1 ईयर में रिडीम करने हैं. उसका 15% आपका आ जाएगा 1,12,500 जो आप इन्वेस्ट करोगे 30th अप्रैल को या उससे पहले स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में. ऑल्सो इफ़ द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन पार्ट्स, इट शुड बी एंश्योर्ड दैट द इन्वेस्टमेंट डज नॉट फॉल below 15% of the nominal value of the debentures yet to be redeemed during the year ending 31st March of the next year. अगर आप डिवेंचर्स को पार्ट्स में रिडीम कर रहे हो तो भी आप इस बात को यकीनी बनाओगे कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू के 15% मीन्स 15% से कम नहीं होनी चाहिए. Continuing the above example, Best Limited may realize investment of rupees 30,000, rupees 1,12,500 into 2,000 divided by 7,500. देखो जी 30th जून को 2,000 डिवेंचर्स रिडीम कर रहे थे. टोटल डिवेंचर्स थे 7,500, 2,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500, तो टोटल हो गए 7,500. तो रेशो बना ली. रेशियो के अकॉर्डिंग 30,000 अमाउंट ये रियलाइज़ कर लेंगे 30th जून को. टोटल अमाउंट थी इनकी 1,12,500 जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था. आफ्टर रियलाइजिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000 रुपीज़ 30,000 रियलाइज़ करने के बाद इट विल बी लेफ्ट विद द बैलेंस ऑफ 82,500. इन्वेस्टमेंट में बैलेंस रह जाएगा 82,500 का, जो कि 15% होएगा 5,50,000 का, क्योंकि 30 जून के बाद इनके डिवेंचर्स जो रिडीमेबल हैं वो 5,50,000 ही रह जाएंगे. 3 लाख जहाँ से एंड 2,50,000 आपके जहाँ से आएंगे, टोटल आपके 5,50,000 हो जाएंगे. द वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स जेट to be redeemed during the year ended 31st March 2021. The amount invested or deposited in specified securities shall not be used for any purpose other than for redemption of debentures. जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है या डिपॉजिट की जाती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ में, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी और पर्पज़ के लिए डिवेंचर्स के रिडेम्पशन को छोड़ के. स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ फॉर डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट. Securities specified for investment are in deposits
with any scheduled bank free from any charge in unencumbered securities of the central government or any state government. In unencumbered securities mentioned in subclause A2, D, and E of Section 20 of Indian Trust Act 1882, in unencumbered bonds issued by a company which is notified under Section 20F of Indian Trust Act 1882। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।